हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के पहले पार्ट में हमने हिंदी का आधा से ज़्यादा पार्टों को पढ़ा रखा है। आज हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हिंदी के वर्णमाला विद ट्रिक के साथ, जो कि पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ से 99% पेपर में आता ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला पार्ट 2 में वर्ग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वर्ग हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर हम फिंगर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं 5, तो हम पहले इसको वर्ग 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5। इस तरह हमारे पांचों वर्ग याद हो जाएंगे। ठीक, अगर इसमें अगर हम देखें तो इसको हम पहले नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह 5 हमारे पास वर्ग हो गए। अब हम पहले वर्ग की लाइन अगर हम याद करें तो पहले वर्ग की लाइन अगर मान लीजिए हमने आपको बोल दिया कि भाई कुछ भी बात बोल दिया, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपको कचट हुआ और आप परिश्रम कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपके अंदर क्या होगा? तप। यानी कि एक लाइन आपको याद हो गया, क्या? कचट तप। पहला वर्ग आपको याद हो गया। इसी प्रकार दूसरा वर्ग है ख छ ठ थ फ। इसी तरह हमारा तीसरा वर्ग है ग ज ड थ द ब। फिर उसके बाद आपका चौथा वर्ग है, पांचवा वर्ग है। अब हम इस प्रकार से पांचों वर्ग को समझ लिए। अब हम पहला वर्ग को समझते हैं क वर्ग में। क वर्ग हमारा निकलता कहाँ से है? तो अगर हम इस तरह से एक हम शब्द याद रखें, पेटीएम। पेटीएम 2। अगर पेटीएम 2 की जगह हम पेटीएम को हटा के केटीएम 2 अगर लगा लें तो केटीएम एक हमारी बाइक भी होती है। तो हम वहाँ से एक शब्द याद रख लेंगे KTM 2, है ना? ये आपको याद हो गया। कैसे? के से कंठ हो जाएगा। कंठ में क्या आएगा? क ख ग घ अंगा। फिर उसके बाद जो हमारा टी बचता है इसे हम तालु बोलते हैं, च छ ज ज इया। अब उसके बाद एम हमारा क्या बनता है? मूर्धन्य बनता है। अब इसे हमारा ट वर्ग आ जाएगा, ट ठ ड ड ड़। फिर उसके बाद द से हमारा क्या बनता है? दंतोष्ठ बनता है, त थ द ध न। फिर उसके बाद ओ से हमारा क्या बनता है? प फ ब भ म। ये हमारा कौन सा व्यंजन होता है? ये हमारा ओष्ठ होता है। अब इस तरह हम याद रख लेंगे KTM 2, है ना? तो ये हमारे पांचों वर्ग याद हो गए। कहाँ से ध्वनियां निकलती हैं ये भी आपको याद हो गया। अब हम सबसे महत्वपूर्ण लाइन इसमें पढ़ेंगे अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो हम पहला पढ़ते हैं अघोष क्या होता है। अघोष में अ मतलब होता है नहीं। अ मतलब क्या होता है? नहीं। अघोष मतलब होता है स्वर तंत्र में कंपन होना। किसमें? स्वर तंत्र में कंपन होना। अब इसी लाइन में हमको बहुत बड़ा नहीं पढ़ना है, हमको छोटा लाइन में पढ़ लेना है। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग हम देखेंगे। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहले में कचट तप आएगा, इसी तरह दूसरे में ख छ, इस तरह करके हमारा फ तक आएगा। तो हमारा इसको हम एक 60 तरीका से याद कर लें। 12, 1 और 2, 12 इस तरह याद कर लिए। और हम यहाँ पे फ स स स, तो हम एक शब्द याद रखें 12 फंस गया, है ना? अब ऐसे याद रखेंगे 12 फंस गया। तो 1 और 2, पहला वर्ग दूसरा वर्ग याद भी हो जाएगा। फंस गया में फ स स स, ये हमको दोनों याद हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम चलेंगे। अब हमारा अघोष याद हो गया। अघोष अ मतलब नहीं, घोष मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन। यानी कि पहले वर्ग दूसरे वर्ग में हम बोलने के बाद कोई भी कंपन नहीं होता है। इसी प्रकार फ स स स, इनको बोलने के बाद कोई भी कंपन नहीं होता है। अब इसी तरह हम पढ़ेंगे सघोष। अच्छा, सघोष में देखिए क्या होता है? 345 याद रखिए। क्या? 345। अच्छा, 345 क्या होता है? देखिए यहां से लेके यहां तक, यानी 3 4 5, आपको ये तीनों वर्ग याद हो गए। क्या हो गए? 345 बोलेंगे, तीनों वर्ग याद हो गए। थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा कि आपको इस तरह वर्ग जो है याद करना पड़ेगा। पहले ये टेबल याद करना पड़ेगा। 345 याद कर लीजिए। आप अंतस्थ व्यंजन, अब आपको अंतस्थ व्यंजन पता है, य र ल व होता है, य र ल व ह। यानी कि हमको ये भी लाइन याद हो गया। 345 अंतस्थ, यानी कि क्या याद हो गया? अघोष भी याद हो गया, सघोष भी याद हो गया। अब हम पढ़ेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प माने छोटा, प्राण मतलब वायु, है ना? जो हमारे फेफड़ों से वायु जहां कम निकले उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। इसे याद करने का